तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले विंसेंट केनेडी मैकमैन से। तो आज शायद आपको पता हो, नहीं पता तो बता दूं आपको कि विंस मैकमैन का बर्थडे है एंड आज विंस मैकमैन की एज हो चुकी है 80 साल की। 1945 बर्थ डेट विंस मैकमैन की एंड 24 अगस्त की वो डेट। तो आज विंस मैकमैन की उम्र हो गई है 80 साल की एंड इसलिए मैं स्पेशल मेंशन कर रहा हूँ। पिछले कुछ टाइम में मैंने बर्थडेज वगैरह मेंशन नहीं किए सुपरस्टार्स के, लेकिन विंस मैकमैन का मेंशन करना इसलिए बनता है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बोलते आ रहा हूँ एंड ये चीज़ मैं हमेशा बोलते रहूँगा कि अगर विंस मैकमैन नहीं रहते तो ना तुम ये वीडियो देखते और ना ही मैं ये वीडियो बनाता। तो विंस मैकमैन है या फिर थे, उन्होंने कंपनी बनाई, इस कारण ये सब कुछ हुआ। हमें रोमन रेंस, जॉन सीना, रॉक, बटिस्टा ऐसे सुपरस्टार्स मिले एंड ट्रिपल एच वगैरह जैसे सब सुपरस्टार्स मिले एंड आज के डेट में भी हम डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे हैं तो विंस मैकमैन के कारण। इसीलिए विंस मैकमैन के बर्थडे को सेलिब्रेट करना बनता है। तो कमेंट्स में आप लोग भाई हैप्पी बर्थडे विंस लिख सकते हो। साथ में यही नहीं बल्कि मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, वो ये कि आज ब्रे वाइट के डेथ को 2 साल हो गए हैं एंड टाइम इतनी जल्दी बीत रहा है। 2023 24 अगस्त ब्रे वाइट की डेथ हुई थी एंड आज ब्रे वाइट को मरे हुए कुछ 2 साल हो चुके हैं। तो आज ये भी एक दिन है। दोनों चीज़ आप लोग भाई लिख सकते हो, RIP भी लिख सकते हो एंड विंस के लिए हैप्पी बर्थडे भी लिख सकते हो। दोनों मेंशन करना जरूरी है क्योंकि ब्रे वाइट का भी मैं बहुत ही बड़ा फैन था, आपको मालूम ही है। एंड आप में से जितने लोग वीडियोस देखते हो आप भी लोग बहुत फैंस थे ब्रे वाइट के, तो इसलिए बनता है उनके भी डेथ एनिवर्सरी को मेंशन करना एंड विंस मैकमैन के बर्थडे को ही मेंशन करना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई एक बहुत ही खतरनाक सी स्टोरी होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, आपको समझना पड़ेगा। आज ऑलमोस्ट एक MMA फाइटर ने एक प्रो रेसलर को जान से मार दिया। ये क्या है कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो एक रेसलिंग प्रमोशन है रिकी जिसको ओन करते हैं। इस रेसलिंग प्रमोशन में एक रैम्पेज जैक्सन करके MMA लेजेंड जो हैं, उनके बेटे ने एक प्रोफेशनल रेसलर को ऑलमोस्ट किल कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, वीडियो में नहीं दिखा सकता, इवन स्क्रीनशॉट्स भी मैं ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता। कुछ एक आधा होंगे जो मैं आपको दिखा दूंगा, दिखाने से कुछ बनेगा भी नहीं, बस मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या। तो रैम्पेज जैक्सन जो कि एक MMA लेजेंड है, उनके बेटे राजा जैक्सन ने अटैक करा एक रेसलर को जिनका नाम था साइको स्टू। अब ये प्रमोशन है नॉक एक्स प्रो, जो कि रिकी की प्रमोशन है। रिकी इसको ओन करते हैं, रन करते हैं एंड यहीं पे ये कांड हुआ। अब इसको थोड़ा समझना होगा आपको क्योंकि इसके एक बैक स्टोरी है। तो हुआ गया, इस प्रमोशन में जो इनका शो होने वाला था, शो से पहले साइको स्टू जो रेसलर है मेंशन जिनको किया जा रहा है, उनकी एक अल्टरसेशन हुई राजा जैक्सन के साथ में, जो कि एक वर्क थी। प्रो रेसलिंग में हमको मालूम है अल्टरसेशंस होती है, सुपरस्टार्स एक दूसरे को इंसल्ट करते हैं, जो कि एक वर्क था। लेकिन राजा जैक्सन को लगा कि ये जो भी कुछ है वो रियल है। बाद में साइको स्टू ने उनको सॉरी भी बोला कि अगर तुमको रियल में तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हुई है तो उसके लिए सॉरी भी बोलता हूं मैं। तो इनके बीच में चीजें वापस से नॉर्मल हो गई थी, दोनों सेम पेज पे आ गए थे, ऐसा लगा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो ऐसे में क्या किया, नॉक एक्स प्रो के जो प्रमोशन लीडर ने, उसने कहा कि एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक वर्क की तरह अरेंज करते हैं रिंग में एंड जब साइको स्टू का मैच हो रहा होगा तो राजा जैक्सन ये MMA फाइटर बीच में एंटर करेगा, इंटरफेयर करेगा, बॉडी स्लैम हिट करेगा एंड उसके बाद वहां से निकल जाएगा। ये कुछ प्लान्स में था। लेकिन हुआ क्या, जब राजा जैक्सन इंटरफेयर करते हैं एक्चुअल में मैच में, तो इन्होंने साइको स्टू को एक बॉडी स्लैम लगाया। उसके बाद वो बॉडी स्लैम इतना इंपैक्टफुल था, ऐसा लगा कि उसी टाइम पे अनकॉन्शियस हो गए साइको स्टू। अनकॉन्शियस होते हैं कंकशन वगैरह के कारण या फिर जो भी हो, एंड उसके बाद उनको बैक टू बैक पंचेस हिट करने लगे ये राजा जैक्सन। कुछ 20 से 21 पंचेस थे, सीधा फेस पे, सीधा हेड पे। सुपरस्टार्स आए, बाकी सारे छुड़ाने की कोशिश भी कर रहे थे तो भी ये नहीं छोड़ रहे थे, यानी कि 20-21 पंच के बाद वो छुड़ाया गया, वरना वो भी नहीं छोड़ते हैं। इस पूरे प्रोसीजर के दौरान, ये वर्क था या फिर जो भी था, इस दौरान जो है ना साइको स्टू अनकॉन्शियस ही थे, यानी कि बेसिकली एक अटेम्प्ट टू मर्डर था। इसके बाद साइको स्टू को हॉस्पिटलाइज किया गया। राजा जैक्सन के डैड यानी रैम्पेज जैक्सन का कहना है कि अब जो है साइको स्टू अवेक है, मतलब होश में आ चुका है एंड बेटर है, रिकवर कर रहा है, लेकिन ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब अभी भी वो सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से, इस सीरियस हियनस अटैक के बाद में। एंड राजा जैक्सन जो कि इस चीज़ को किक जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उस पर इसको जब स्ट्रीम कर रहे थे तो उनको किक से बैन भी किया गया। तो ये है पूरी कहानी। बेसिकली मिला जुला के बात है कि MMA फाइटर राजा जैक्सन ने साइको स्टू प्रोफेशनल रेसलर को आज रिंग में ऑलमोस्ट किल कर दिया, बिकॉज उन्हें जो है प्रो रेसलिंग वर्क समझ नहीं आया, या फिर समझ आया भी तो भी उन्होंने वो चीज़ ईगो पे ले ली। फैंस की डिमांड है कि इनको जेल टाइम मिले, बिकॉज एक अटेम्प्ट टू मर्डर है, जो कि है, साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। जब बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, साइको स्टू ने अपोलोजाइज कर भी लिया था, जो कि अपोलोजाइज करना एट द फर्स्ट प्लेस बनता भी नहीं है, लेकिन कर भी लिया था, तो भी उसके बाद इसका सेंस बनता कैसे समझ नहीं आया। तो इसलिए एंगर इशूज जो है वो साफ दिख
रहे हैं एंड राजा जैक्सन को इसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे डेफिनेटली, बिकॉज फैंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि ड्राफ्ट को लेके। डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट अभी भी इन प्लान से, हमने सुना कि समरस्लैम के बाद होगा, लेकिन एग्जैक्टली कब होगा अभी तक नहीं पता। लेकिन एक नई अपडेट निकल के सामने आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अपडेट निकल के सामने आई है कि स्पेकुलेशन इज दैट द डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट कुड टेक प्लेस लाइव ऑन ESPN। कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ESPN की डील हुई है, रसलपलूजा ESPN पे आने वाला है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट भी ESPN पे होगा। ऑल्सो कहा जा रहा है कि टॉप ESPN पर्सनैलिटीज जो है ना, वो शायद से पिक्स को कवर करेंगे, यानी कि शायद से वो ड्राफ्ट में इन्वॉल्व होंगे। एंड ये चीज़ एक बहुत ही स्पोर्टी फील देगी। लाइक हमको मालूम है कि ESPN बहुत टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड अलग अलग स्पोर्ट्स कवर करते आ रही है, इंडस्ट्री में नाम है ESPN का। तो अगर इन ESPN के ऑफिसल्स अगर इन्वॉल्व होंगे, इसका मतलब है भाई साफ साफ कि हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी जो है ड्राफ्ट में भी वो रियल स्पोर्ट्स वाली फील आए। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई करना भी चाहेगी, बिकॉज ये चाहते भी हैं खुद को कि लोग हमें इतना ज़्यादा सीरियस लें जितना वो UFC एंड बॉक्सिंग वगैरह को लेते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि ESPN पे ही आपको ड्राफ्ट देखने को मिले एंड ESPN के ऑफिसल्स इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिले। लास्ट टाइम ये 2019 में हुआ था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर 2020 में, जब फॉक्स के ऑफिसल्स एंड US नेटवर्क के ऑफिसल्स थे बैक स्टेज एंड ऑफिस वगैरह में, जब वो ड्राफ्ट में इन्वॉल्व थे। तो ये चीज़ सेम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ESPN पे डील जो हुई है उसके बाद। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि टिकट प्राइसेस को लेकर। हमने देखा कि WWE के टिकट प्राइसेस अभी बहुत ही क्रेजी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्रेजी हो चुके हैं। मतलब यहाँ तक कि रेसलमेनिया 42 की बात करें तो नाइट 1 नाइट 2 का जो कॉम्बो टिकट है फ्रंट रो का, वो 61 लाख रुपए का, यानी कि $70,000 अगर बात करें USD में तो वो बहुत महंगे टिकट्स है। एक रूमर है, एक अपडेट निकल के सामने आई थी, उसका कहना था कि TKO डेप्ट में है तो 2026 तक ये डेप्ट चलेगा। जब ये डेप्ट खत्म कर देंगे तो देन इसके बाद टिकट प्राइसेस जो है वो वापस से लो हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डेप्ट में है वो बात सही है, लेकिन उसका कोई लेना देना टिकट प्राइसेस से नहीं है। लेकिन अगर है भी तो भी वो टिकट प्राइसेस क्यों कम करेंगे? अगर 10,000 की 10,000 टिकट्स, इतनी महंगी टिकट्स बिकी जा रही है, तो बाद में फिर उनका डेप्ट खत्म हो जाए तो फिर वो टिकट प्राइसेस क्यों कम करेंगे? उनको तो प्रॉफिट बनाना होगा ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कि टिकट प्राइसेस जो है वो डाउन वगैरह जाएगी। वो डाउन सिर्फ एक ही केस में जा सकती है, वो केस वही होगा जब WWE फैंस टिकट्स खरीदना छोड़ दें, जो कि लग नहीं रहा है कि होने वाला है, क्योंकि टिकट्स जब भी आती हैं फटाक से बिक जाती हैं। अपनी आखिरी स्टोरी हम लोग कवर कर लेते हैं, जो कि जॉन सीना को लेके। हमें मालूम है कि जॉन सीना के काफ़ी कम मैचेस बचे हैं, काफ़ी कम अपीयरेंसेस बची है, कुछ 10 अपीयरेंस बची है जॉन सीना की। गिन चुन के 5 या 4 मैचेस जॉन सीना के 3-4 मैचेस बचे हैं। लोगन पॉल के अगेंस्ट होगा, लेसनर के अगेंस्ट होगा, उसके बाद 3 मैचेस बच जाएंगे जॉन सीना के। एक क्राउन जूल, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, सर्वाइवर सीरीज। जॉन सीना स्टिल रेसल कर सकते हैं एज स्टाइल्स एंड सेथ रॉलिंस को। अपडेट है कि WWE आर डिस्कसिंग रनिंग द सीना वर्सेस स्टाइल्स मैच ईदर ऑन रॉ September 15th और एट क्राउन जूल। सीना वर्सेस सेथ इज ऑल्सो बिंग डिस्कस्ड फॉर क्राउन जूल। कहा जा रहा है कि WWE वाले 15 सितंबर के एपिसोड के लिए, मंडे नाइट रॉ के लिए, सीना एंड एज स्टाइल्स का मैच कंसीडर कर रहे हैं। सीना ने अभी लोगन पॉल के अगेंस्ट प्रोमो में जेकब फाटू, सेथ रॉलिंस, एज स्टाइल्स, अलग अलग डिजर्विंग सुपरस्टार्स को मेंशन भी किया। तो हो सकता है कि सीना स्टाइल्स का मैच हो जाए 15 सितंबर के रॉ में। एंड वैसे ये कंसीडर किया जा रहा है क्राउन जूल के लिए भी, एंड सेथ वर्सेस सीना का भी मैच क्राउन जूल के लिए कंसीडर किया जा रहा है। इवन सीना ने अभी सेथ की फोटो भी पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, तो शायद इनका मैच हो सकता है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी एंड आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट्स वगैरह मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।